चित्रा जी, सजा का ऐलान मैं कब जवाब दूंगा। कैसे होगा ये तो न्यायालय की ओर से कल फैसला किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, एक सेकंड सर लौट रही हूं मैं। देवरिया जेल में जब ये माफिया बंद था, जेल के भीतर ही एक व्यापारी को बुलाकर उसको डरा धमकाकर फिरौती मांगने के आरोप लगे, जिसके बाद कोर्ट ने इसको साबरमती जेल भेजा। उस समय तो बीजेपी की ही सरकार थी। एक अपराधी का इतना ज्यादा कैसे मनोबल बढ़ जाता है कि जेल के भीतर वो बुलाता है व्यापारियों को और वहीं से उनको धमकी देता है। मैं इस सवाल पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से अब जिस माफिया को लेकर कुछ तबकों से सहानुभूति भी जताई जा रही है, जरा उसके बारे में जान लेते हैं कि किस तरह का उसके ऊपर 100 से ज्यादा का केस दर्ज हो चुका है। उसके भाई अशरफ पर 52 केस दर्ज हो चुका है और सारे के सारे गंभीर मामले हैं। उसकी पत्नी पर 3, बेटे अली पर 4, जो इसी जेल के भीतर बंद है। उमर जो लखनऊ जेल में बंद है उसके ऊपर 1, और अब बेटे असद पर उमेश पाल हत्याकांड में 2.5 लाख रुपए का इनाम भी है। यूपी पुलिस की ओर से जो जानकारी दी गई, अवैध ठेका टेंडर अपराध का धंधा बंद होने से हर साल अतीक अहमद गैंग का 1200 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है। तो यकीनन इस सरकार में अगर हुआ है तो क्या सीधे आपके पास रहमानी साहब आते हुए तब तो योगी सरकार की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ बुलडोजर चल रहे हैं अपराधियों पर, तो दूसरी तरफ देखिए उनको किए की सजा दिलाने के लिए जो 100 से ज्यादा मामलों में वांछित अपराधी हो, जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हों, एक भी सजा का ऐलान उसके खिलाफ अब तक नहीं हुआ है। अब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। और अगर यूपी की योगी सरकार में ऐसा हो रहा है तो तारीफ क्यों नहीं करनी चाहिए फिर आपको, रहमानी साहब? चित्रा जी, मैं आज के जमाने में बहुत परेशान हूं कि किसकी तारीफ करूं और किसकी तारीफ न करूं। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पर फ्रंट लाइन पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट और असेंबली से निकाल के बाहर फेंका जा रहा है और क्रिमिनल्स का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। और बहुत से हार्डकोर क्रिमिनल तो ऐसे हैं कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाए और वो मंत्री बन जाए तो उनके ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, हार्डकोर केसेस मुख्यमंत्री के ऊपर से उनके ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए गए। ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का जमाना जिसमें पॉलिटिशियन को जूते बार बार के लोकसभा और असेंबलियों से बाहर फेंका जा रहा है और क्रिमिनलाइजेशन को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आप गौर फरमाइए, आपके चैनल पे पूरे मीडिया हाउसेस में ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक ही क्रिमिनल है और आज उसका खात्मा हो रहा है, जैसे इनका एनकाउंटर का इंतजार किया जा रहा है जो गैर कानूनी किस्म की चीज है। आप इस तरीके से अगर क्रिमिनल्स का ग्लोरिफिकेशन नेशनल मीडिया के प्राइम टाइम पे हो रहा है तो क्या ये जमाने को बदकिस्मत न कहो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि क्रिमिनल को, एक हार्डकोर सर, आपको तो मुझे लगा था रहमानी साहब, एक सेकंड सुनिए ना सर, मुझे तो लगा था कि आपको तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक हार्डकोर क्रिमिनल। आप मेरी बात सुनिए रहमानी साहब, एक सेकंड। आप इस तरह से मीडिया पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। सर सवाल सुन लीजिए आप, एक सेकंड रहमानी साहब, सवाल सुन लीजिए आप। उसने 2018 में तो ऐसा है नहीं कि उसने पहला अपहरण या कुछ किया हो या डराया धमकाया हो। उसका 30 सालों से ज्यादा का आपराधिक इतिहास रहा है। अलग अलग सरकारें यहां पर रही, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सजा का ऐलान किसी भी मामले में क्यों नहीं हुआ? कौन उसको बचाता रहा? और आपको लग रहा है कि अगर मीडिया कवरेज दे रहा है तो मीडिया ही दोषी है? आपको तो तारीफ करनी चाहिए मीडिया की कि कम से कम अतीक अहमद के बारे में जो काला चिट्ठा है 30 सालों का, वो पूरा देश के। एक सेकंड सर, नहीं, गलत बयानी नहीं, आप मीडिया पर बिल्कुल नहीं बोल सकते सर। रास्ते भर 1300 किलोमीटर हमारे रिपोर्टर्स लगातार उसको फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। अतीक अहमद के खिलाफ बोल दो तो आपको दिक्कत हो गई है, गलत बात है सर, बिल्कुल गलत बात है सर। बिल्कुल दिखाएगा, मीडिया क्यों नहीं दिखाएगा? मीडिया की जिम्मेदारी है, अपराधियों को बचाने का काम अगर किया जा रहा है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि मीडिया दिखाएगा। 100 से ज्यादा मामलों का जो अपराधी हो, जब आप उमेश पाल और राजू पाल के उनके परिवार वालों के साथ बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है। एक विधायक को सरेआम मार दिया जाता है। 2005 में किसकी सरकार थी? बीएसपी का वो विधायक था, बीजेपी का तो था नहीं, बीएसपी का वो विधायक था। उसको सरेआम मार दिया जाता है दिन दहाड़े। किसका राज था? 2006 में एक आदमी का अपहरण कर लिया जाता है, किसका राज था? 2007 में सरकार बदली, बीएसपी की सरकार आई, बहन मायावती जी की सरकार आई, उनके विधायक का मर्डर हुआ था, क्यों नहीं इंसाफ मिला? पूछा जाएगा ना पलटकर। मीडिया पर दोष देने से सर कुछ नहीं होगा। और मीडिया पर सर देखिए रहमानी साहब, आप बहुत बड़े हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मीडिया पर ये ठीकरा फोड़ना बंद कीजिए सर, और अपराधी को उसके किए की सजा मिले, इस पर आइए। 100 से ज्यादा मामले, जरा उमेश पाल और राजू पाल के परिवार के बारे में भी सोचिए। अब बिना मीडिया के बारे में चर्चा किए सिर्फ अपराध पर बात होगी। बोलिए सर, सिर्फ अपराध पर बात, मीडिया पर चर्चा नहीं होगी। देखिए, मैं 30 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ये अतीक चकिया हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, हमको शर्म आती है। और मैं आज इस गुस्से में बोल रहा हूँ, मैं वो शर्म की वजह से बोल रहा हूँ। हमें शर्म आती है कि इस किस्म के लोगों को इस सियासी व्यवस्था ने हमारा लीडर बना के पेश किया है। मुख्तार अंसारी हमें लीड करेंगे, अतीक अहमद चकिया हमें लीड करेंगे।
शहाबुद्दीन हमें लीड करेंगे। और चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, इनको अगर लीडरशिप के लिए कोई दिखाई देता है तो ये लोग दिखाई देते। कोई पॉलिटिकल ब्रेन इस उम्मत में नहीं बचा है। बात हो जाए मुसलमान कौम कि आपको सिर्फ क्रिमिनल्स दिखाई देते, आपको लैंड माफिया दिखाई देते, आपको किलर दिखाई देते, आपको मर्डर दिखाई देते, और आप उन मर्डर्स को उठा के मुस्लिम लीडर बना के लोकसभा में भेजते हो और असेंबलियों में भेजते हो, और उसके बाद कोई एक धुला नहीं है। मैं बीजेपी को नहीं धो रहा हूं, साफ नहीं कर रहा हूं। इनके इनके तो चीफ मिनिस्टर 12 से ज्यादा मुकदमे कत्ल के, लूट के, आतिशबाजी के, और वो एक दिन में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने वापस ले लिए 2014 का उनका हलफनामा पढ़िए जो उन्होंने दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और 2017 का पढ़िए, सारे केसेस वापस ले लिए, और वो प्रक्रिया आज भी चल रही है। आज मैं मुशर्रफ जी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मुखालिफ हूँ। हम नहीं चाहते कि क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आए किसी भी सूरत में। आप पॉलिटिशियंस को निकाल के बाहर रख देंगे और क्रिमिनल्स को आप आगे बढ़ाएंगे, ये व्यवस्था इस देश के ऐसे नहीं चल सकेगी। हम सुचारू देश नहीं बना सकते। ये कोई देश का प्रेम नहीं है कि आप पॉलिटिशियन, एक ठीक है। पॉलिटिशियन को ग्लोरीफाई करके, हाँ। सामने करके आप उसको दिखा के कमरलाइज करने की कोशिश करें। क्रिमिनल हाँ। क्रिमिनल है, धर्म मत ढूंढिए उसका, ठीक जेल में डालिए, फांसी के लायक है तो फांसी दीजिए। ठीक है।